स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी लुईस 16 के गलत डिसीजन के बारे में बता रहा था कि लुईस 16 ने अमेरिका में बहुत इन्वेस्टमेंट किया। वहां के लोग क्रांति की ओर बढ़ रहे थे। क्रांति 1789 में जब लोग बहुत नाराज हो गए तो उन्होंने धीरे धीरे इसमें लुईस 16 के शासन के ऊपर क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। लुईस 16 तो ऐश करता ही था। उसकी रानी इस तरह की थी कि वो लोगों के हितों से बिल्कुल वाक्य नहीं रखती थी। उसकी रानी के पास लोग गए, महारानी जी बहुत समस्याएं हो गई है, ब्रेड की कीमतें बढ़ गई है, आप कुछ कम तो कराइए। बोली कोई बात नहीं, ब्रेड नहीं मिल रही है तो आप केक खाइए। जिस रानी को ये पता नहीं कि केक की कीमत ब्रेड से ज्यादा ही होती है, उस रानी के बारे में आप सोचते ही होंगे कि वो प्रजा का क्या ध्यान रखेगी। लुईस 16 जो है 1789 में कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि जनता ने ब्रेड की कीमतों के ऊपर, हर चीज की कीमत बढ़ने के ऊपर क्रांति कर दी और बेस्टाइल की जेल तोड़ डाली। आपको आश्चर्य होगा, बेस्टाइल की जेल के पत्थर बेच दिए कि भैया ये बेस्टाइल की जेल का पत्थर है। बेस्टाइल की जेल को तोड़कर सारे के सारे कैदी छुड़वा दिए और जश्न मनाया गया कि आज बेस्टाइल टूट गया। अब फ्रांस में जब लुईस 16 को, उसकी रानी को, उसके राजवंश के सभी लोगों को कैद कर लिया गया तो आसपास के देशों को बड़ा नागवार गुजरा और देश जो जार के समर्थक थे, जो लुईस 16 के समर्थक थे, ये सारे के सारे लोग लुईस 16 को हटाने के लिए, जेल से हटाने के लिए बेकरार थे। इन्होंने बहुत कोशिश की कि राजशाही दोबारा हो जाए, लेकिन हो नहीं पाई, क्योंकि जो नई सरकार बनी थी वो लोग अपने को अलग दिखाने के लिए लंबे कपड़े पहनते थे। जो ऊंचे लोग थे, जो लुईस 16 के साथ के संभ्रांत लोग थे, वो तो घुटने तक कपड़े पहनते थे, ये लोग लंबे कपड़े पहनते थे। इन्होंने अपने को अलग दिखाने के लिए अपने जैकोबियंस क्लब बनाए। ये लोग, सबसे अच्छा काम जो इन्होंने किया वो था कि गुलामों को रिहा कर देना। गुलाम वो लोग थे जो काले लोग थे, जिनको खरीद के लाया जाता था, उनसे जबरदस्ती ये काम कराते थे अफ्रीकन लोगों से। उनको आजादी देना एक बहुत अच्छा इनका डिसीजन था। लेकिन एक गलत काम इन्होंने किया कि रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य बना डाला। इन्होंने पहले लुईस 16 को मारा, उसके कुछ महीनों के बाद उनकी रानी का नंबर आया, फिर उनके साथ के जो बड़े बड़े महान लोग जो उनकी लुईस 16 के क्लोज थे, उनको मार दिया गया। अब ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? इनको सपोर्ट देने के लिए विदेशों की सेनाएं आ रही थी। आसपास के देश इनको दोबारा लुईस 16 के वंशजों को बैठाना चाहते थे। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने जो जो क्रांति का विरोध कर रहा था, पकड़ पकड़ के फांसी दी। और उनका फांसी का तरीका अलग था। आप ये ना सोचे कि इन्हें लटका दिया गया। इनके लिए एक महान आविष्कारक थे, डॉक्टर गुलेटिन। उन्होंने एक फरसा बनाया। उस फरसे की बहुत बड़ी ब्लेड ऊपर से गिरती थी। जिस आदमी को मारना है उसका सर अंदर किया जाता था। ब्लेड गिरी और सर अलग, ब्लेड गिरी और सर अलग। ये फरसा गुलेटिन के नाम से ही ऐसे दंड को गुलेटिनाइज्ड करना कहते थे। तो सारे राजा के रिश्तेदार मार डाले गए। और आपको बड़ी हंसी आएगी, जिसने आविष्कार किया था गुलेटिन, उसका सर भी इसी से कटा। उसके ऊपर भी इल्जाम लगाए गए और उसका सर भी अलग हो गया। रॉसपियर जो सत्ता चला रहे थे, उनका नंबर भी इसी में आया। एक एक कर इन्होंने बहुत सारे लोग मारे और इनका शासक रॉसपियर भी धीरे धीरे इसी का शिकार हुआ। जब इन लोगों का शासन कमजोर पड़ गया तो फ्रांस में ये कहा गया कि भाई कुछ नया किया जाए।
तो 5 बड़े बड़े संभ्रांत लोगों की डायरेक्टरी बनाई गई। डायरेक्टरी का मतलब ये एक तरह से पंच टाइप के थे। इन्होंने कहा चलो अब हम फ्रांस को संभालते हैं, एक आदमी नहीं संभाल पा रहा तो 5 सही। जब ये 5 लोग फ्रांस को संभालने लगे, आपको पता है जब बर्तन ज्यादा होते हैं तो खड़कना तो है ही, इन लोग के आपस के झगड़े होने लगे। तो सेना में एक सेनापति जो थे फ्रांस के, नेपोलियन जी, उनसे कहा गया साहब आप भी इनका सहयोग करिए, आप भी इनके सलाहकार बनिए। नेपोलियन जी ने अपना पूरा काम किया। सलाहकार बनते बनते उन्होंने इन डायरेक्टरी वालों को हटा के कहा कि ये तो कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं। 1804 में नेपोलियन ने इनको हटा के खुद राजा बन गए। नेपोलियन बोनापार्ट बड़ा ही महान सम्राट निकला। उसने बहुत सारे चेंजेस किए। फ्रांस में वेट एंड मेजरमेंट का जो सिस्टम पूरी दुनिया में लगाया वो इनकी देन है। इन्होंने नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। इन्होंने फ्रांस को एक ऐसा तगड़ा राष्ट्र बना दिया कि आसपास के देश डरने लगे। नेपोलियन के अंदर सारी अच्छाई थी, लेकिन दुनिया पे जीतने की इनकी तमन्ना इनको डुबा ले गई। इन्होंने इंग्लैंड को हराया, इटली को हराया, कई देशों को हराया जब वे सेनापति थे। लेकिन ये मत सोचना कि किसी राजा के लड़के थे। एक छोटा सा गरीब लड़का एक बुढ़िया के वहां फल लेने जाता था, कहता था माता तुझे कभी इसके पैसे दूंगा। वो छोटा सा लड़का धीरे धीरे एक दिन तरक्की करता गया, सेना में भर्ती हुआ, सैनिक स्कूल में पढ़ा, फिर पेरिस के बड़े स्कूल में पढ़ा जो सैनिक स्कूल था। पढ़ते पढ़ते वो तरक्की कर गया, सेना में भर्ती हुआ, सेना में तरक्की हुई, सेनापति बन बैठा और बाद में फ्रांस का राजा बन बैठा। वही गरीब लड़का राजा बन के उस बुढ़िया के पास आया, बोला माता ये तेरे पैसे हैं फलों के। वो तो डर गई इतनी सेना देख के, लेकिन उसने पूरा सम्मान करके उसको पैसे भी दिए, सम्मान भी दिया। ऐसा था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को बहुत सारे युद्धों में जिताया, लेकिन वाटरलू का जो युद्ध हुआ उसमें नेपोलियन का सेनापति नहीं पहुंच पाया, लेट हुआ और तीनों ओर से घिरने के बाद नेपोलियन उस युद्ध को हार गया, क्योंकि पूरे यूरोप की सेनाएं उसको हराने के लिए तत्पर थी। उसे कैद कर लिया गया, सेंट हेलेना में भेज दिया गया, एक आइलैंड में। वहां धीरे धीरे उसकी मौत हो गई। फ्रांस आजादी तो पा गया, दोबारा राजा नेपोलियन जब बने, लेकिन उसके बाद एक अच्छी बात यह रही कि फ्रांस में प्रजातंत्र फिर से आया। फ्रांस ने दुनिया को सिखाया कि किस तरह से भाईचारा बनाया जाए, किस तरह से समानता की जाए, किस तरह से लिबर्टी की जाए। हमारे देश के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सभी लोग फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और फ्रांस की क्रांति एक ऐसी घटना है जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। फ्रांस की क्रांति के दुनिया में जो असर पड़े, दुनिया वालों को लगा कि यस हम राजा को हरा सकते हैं, राजा को हटा सकते हैं, एक नया सिस्टम बना सकते हैं। और दुनिया के कई देशों में फ्रांस की क्रांति से सबक लेकर क्रांतियां हुई। रूस में क्रांति हुई, अन्य देशों में क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति एक जननी है उन क्रांति का जो दुनिया के देशों ने देखा। पूरे यूरोप का सिनेरियो चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन शुरुआत हुई एक क्रांति से जिसे आप प्यार से कहते हैं फ्रांस की महान क्रांति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल माया मोहन क्लासेस। और सदा की तरह ये ज्ञान की गंगा दूसरों तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।